जय माता दी। हिंदू धर्म में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। मान्यता है कि नवरात्रि में कन्या पूजन के बाद ही व्रत संपूर्ण माना जाता है। कन्या पूजन के लिए अष्टमी व नवमी तिथि अत्यंत शुभ मानी गई है। आइए जानते हैं इस बार साल 2024 में शारदीय नवरात्र में अष्टमी और नवमी तिथि कब पड़ रही है, कन्या पूजन कब करना है और साथ ही कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। और साथ ही आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि में अष्टमी व नवमी तिथि और कन्या पूजन के बाद ज्वारे, नारियल और कलश के जल का क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा श्रवण करें ताकि आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय पर मिल सके। मित्रों, नवरात्रि की अष्टमी व नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है। इस साल शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुके हैं। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महाअष्टमी व नवमी तिथि को महानवमी कहा जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी व नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। अष्टमी व नवमी दोनों तिथि में कन्या पूजन अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। मान्यता है कि कन्या पूजन के बाद ही नवरात्रि व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं अष्टमी व नवमी तिथि व कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में। अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को दोपहर 12:31 पर प्रारंभ होगी और 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 पर समाप्त होगी। नवमी तिथि 11 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:06 पर प्रारंभ होगी और 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 पर समाप्त होगी। 10 अक्टूबर को अष्टमी व्रत इसलिए नहीं रखा जाएगा क्योंकि सप्तमी युक्त अष्टमी व्रत रखना धर्म ग्रंथों में निषेध माना गया है। 11 अक्टूबर को अष्टमी तिथि दोपहर तक रहेगी और उसके बाद नवमी प्रारंभ होगी। अष्टमी युक्त नवमी व्रत रखा जा सकता है, इसलिए इस साल अष्टमी व नवमी एक ही दिन मनाई जाएगी। कन्या पूजन का मुहूर्त 11 अक्टूबर को कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। कन्या पूजन शुभ मुहूर्त में करना अति उत्तम माना गया है। आइए जानते हैं कन्या पूजन के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:40 से 5:29 तक रहेगा और प्रातः संध्या सुबह 5:04 से 6:19 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से 12:30 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:03 से 2:49 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 5:55 से 6:19 तक। संध्या समय शाम 5:55 से शाम 7:09 तक रहेगा। इस समय आप कभी भी कन्या पूजन कर सकते हैं, यह शुभ मुहूर्त है। कन्या पूजन कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं। कन्या पूजन से पहले कन्याओं को भोजन कराने के लिए आदर पूर्वक उन्हें आमंत्रित किया जाता है। घर पर कन्याओं का आगमन होने पर उनके पैर धोए जाते हैं और श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद उन्हें भोजन कराया जाता है। कन्याओं को मिठाई व फल आदि भी देना चाहिए। अपनी सामर्थ्यता के अनुसार उपहार व दक्षिणा देकर उन्हें घर तक विदा किया जाता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के समय ज्वारे या जौ बोने का विधान है। 9 दिनों तक उन्हें सींचा जाता है ताकि ज्वारे अच्छी तरह से उगे। नवरात्रि में हरे भरे ज्वारे सुख समृद्धि का प्रतीक माने गए हैं। ज्वारों को आने वाली अच्छी फसल से भी जोड़कर देखा जाता है। नवरात्रि के बाद कई लोग ज्वारों को पवित्र नदी में प्रवाहित कर देते हैं या फिर इधर उधर रख देते हैं। अगर आप भी नवरात्रि में ज्वारे बोते हैं और मन में सवाल है कि नवरात्रि समापन के बाद ज्वारों का क्या करना चाहिए, तो आइए जानते हैं।
नवरात्रि पूजन के समापन के बाद ही ज्वारे को मिट्टी के बर्तन से बाहर निकालना चाहिए और इसमें से कुछ ज्वारे पूजा स्थल पर रखने चाहिए। इसके बाद कुछ ज्वारे धन के स्थान पर रखने चाहिए, जैसे घर की तिजोरी या उस अलमारी में जहां पैसे आदि रखे रहते हैं। इसके अलावा 1 या 2 ज्वारे अपनी पर्स में भी रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जीवन में खुशहाली व आर्थिक संपन्नता का आगमन होता है। इसके बाद बाकी बचे ज्वारे पवित्र नदी या तालाब में प्रवाहित करने चाहिए। नवरात्रि में कलश में रखे हुए जल को पूरे घर में छिड़कना चाहिए। कलश से नारियल हटाने के बाद आप इसमें रखे हुए जल को पूरे घर में छिड़कें और बचे हुए जल को किसी गमले में डाल दें। कभी भी इस जल को नाली या वाश बेसिन में नहीं बहाना चाहिए। इस जल को गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है और इसे पूरे घर में छिड़कने से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। नवरात्रि के बाद नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर पूजा स्थल पर रखा जा सकता है या फिर इसे जल में प्रवाहित किया जा सकता है या प्रसाद के रूप में खाया भी जा सकता है। जय माता दी। आपको आज की जानकारी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्र गणों में शेयर करें और साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय माता दी।